So student, now we study about diarrhea. डायरिया की स्थिति में स्टूल बहुत पतला होता है तथा बार बार निष्कासित होता है जिससे बॉडी में वाटर, सोडियम एवं पोटेशियम की कमी हो जाती है। स्टूल का कोई आकार नहीं होता। डायरिया इज अ कंडीशन इन विच लूज और वाटरी स्टूल्स आर पास फ्रीक्वेंटली। जब स्टूल के साथ ब्लड तथा म्यूकस भी निकासित होने लगता है तब उसे डिसेंट्री कहते हैं। डिसेंट्रिया होने का मुख्य कारण कॉलन में इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स के संक्रमण का होना है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ डायरिया मुख्यतः दो प्रकार का होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक डायरिया, सेकंड वन इज फंक्शनल डायरिया। फर्स्ट वन इज नाउ रीड अबाउट ऑर्गेनिक डायरिया। जब पाचन संस्थान के किसी भी अंग में विकार या दोष उत्पन्न हो जाता है तब इसे ऑर्गेनिक डायरिया कहते हैं, जैसे पैचिस, टाइफाइड आदि रोग होने पर। सेकंड पॉइंट इज फंक्शनल डायरिया। इसका मुख्य कारण मेंटल संवेग, तनाव, उद्विग्नता, चिंता आदि है। इमोशनल टेंशन के कारण नर्वस सिस्टम एवं न्यूरोमस्कुलर ओवर एक्टिविटी बहुत अधिक बढ़ जाती है अतः डायरिया हो जाता है। इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन में फिजिकल, केमिकल और बैक्टीरियल एजेंट्स के कारण जलन होती है। जलन होने से भी डायरिया हो जाता है। ये रोग अधिकांशतः ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु में होता है। एम स्वामीनाथन के शब्दों में फंक्शनल डायरिया रिजल्ट फ्रॉम neuromuscular overactivity consequence on emotional states. Diarrhea follows irritation or inflammation of the mucous membrane of the bowel by physical, chemical or by bacterial agents. इस डिजीज़ के फैलने का मुख्य कारण है दूषित जल, दूषित मिल्क एवं पेय पदार्थ, बासी एवं दूषित फूड, सड़े गले फल। तीव्रता के आधार पर डायरिया को दो प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट इज एक्यूट डायरिया तथा सेकंड इज क्रॉनिक डायरिया। सो स्टूडेंट, फर्स्ट वी रीड अबाउट एक्यूट डायरिया। ये डायरिया अचानक शुरू हो जाता है। ये अल्प अवधि का डायरिया होता है तथा 24 to 48 घंटे तक रहता है। स्टूल बहुत पतला होता है। पेट में दर्द के साथ मरोड़ एवं ऐंठन होता है। स्टूल अधिक मात्रा में तथा बार बार निकासित होने लगता है। इसके अब हम कारण देख लेते थे। एक्यूट डायरिया के प्रमुख मुख्य कारण हैं सड़े गले फल एवं सब्जियों के सेवन से, बासी बिना ढका हुआ दूषित भोजन के सेवन से, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले केमिकल टॉक्सिन से, जैसे आर्सेनिक, शीशा, पारा, जस्ता आदि, कीटाणुओं के संक्रमण से। कई बैक्टीरिया फूड में प्रवेश कर उन्हें विषाक्त बना देते हैं, जैसे साल्मोनेला, स्टेफिलोकोकल बैक्टीरिया के विषाक्त से। पोषक तत्वों की कमी से, जैसे नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। पेलाग्रा की स्थिति में डायरिया हो जाता है। ब्लड में यूरिया की अधिकता से मेटाबॉलिज्म में असंतुलन से, संवेगात्मक अस्थिरता एवं तथा मानसिक तनाव से
अन्य लास्ट पॉइंट इज अन्य रोग होने पर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स इट्स ट्रीटमेंट। ये डायरिया का फर्स्ट पॉइंट इज ये डायरिया कम समय के लिए होता है अतः पेशेंट को पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। सेकंड पॉइंट इज स्टूल के बार बार निकलने से शरीर में जल की काफ़ी कमी हो जाती है अतः वाटर की पूर्ति हेतु नमक चीनी का घोल, फलों का रस, चावल का पानी, छाछ, दाल एवं फ्रूट सूप्स, जौ का पानी आदि दिया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज स्टूल के साथ बॉडी से सोडियम एवं पोटेशियम लवण की अधिक मात्रा भी निष्कासित हो जाती है अतः इसकी पूर्ति की जानी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज स्मॉल अंतराल पर तरल लिक्विड भोज्य पदार्थ दिया जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज डिजीज़ की स्थिति में सुधार होने पर सेमी सॉलिड डाइट दिया जाना चाहिए जैसे खिचड़ी, घुटी हुई मूंग की दाल। सिक्स पॉइंट इज डिजीज़ पूर्णतः ठीक हो जाने पर छने आटे की रोटी, मुलायम वेजिटेबल एवं फ्रूट्स, उबला अंडा एवं नरम मीट, कस्टर्ड, खीर आदि दिया जाना चाहिए। नाउ मूविंग टूवर्ड सेकंड पॉइंट क्रॉनिक डायरिया। जब डायरिया काफ़ी टाइम तक रहता है तथा पर्सन इससे 2 वीक्स या इससे अधिक समय तक पीड़ित रहता है तब इसे क्रॉनिक डायरिया कहते हैं। इसमें स्टूल कम मात्रा में निष्कासित होता है, बॉडी से अत्यधिक क्वांटिटी में स्टूल के साथ वाटर निकल जाने से निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बॉडी में अन्य न्यूट्रिएंट्स की भी काफ़ी कमी हो जाती है जिससे कुपोषण हो जाता है तथा व्यक्ति पोषण न्यूनता जनित रोगों का शिकार हो जाता है। ये डिज़ीज़ इन्फेंट एवं चाइल्ड को होता है। कभी कभी एडल्ट भी इस डिज़ीज़ के शिकार हो जाते हैं अतः इस डिज़ीज़ से बचने हेतु डाइट पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि रोगी के बॉडी में जल तथा अन्य न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं पाए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स रीज़न ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ डायरिया। क्रॉनिक डायरिया के मुख्य कारण रीजंस है। फर्स्ट वन इज एक्यूट डायरिया ठीक होने के बाद यदि स्पाइसेस चटपटे भोजन का खा लिया जाए तो क्रॉनिक डायरिया हो जाता है। सेकंड पॉइंट इज मेटाबॉलिक संबंधी गड़बड़ियाँ एवं अनियमितता होने पर। थर्ड पॉइंट इज लार्ज इंटेस्टाइन एवं कोलन में विकार या संक्रमण होने पर। फोर्थ पॉइंट इज सिरोसिस होने पर। फिफ्थ पॉइंट इज जुलाब के अत्यधिक सेवन से। सिक्स पॉइंट इज अब्जॉर्प्शन क्षमता में विकार उत्पन्न होने पर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डायरिया। ट्रीटमेंट से पहले स्टूल का परीक्षण आवश्यक है। यदि स्टूल में ब्लड, पस, म्यूकस आदि उपस्थित है तो ये डायरिया संक्रमण के कारण हुआ है। यदि स्टूल अत्यंत तरल जल जैसा होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में घाव होने की आशंका होती है। यदि स्टूल गाढ़ा होता है तो बड़ी लॉन्ग इंटेस्टाइन में संक्रमण के कारण है। झाग युक्त स्टूल का निष्कासन अवशोषण में कमी के कारण होता है। दुर्गंध युक्त स्टूल का निष्कासन प्रोटीन के पाचन में गड़बड़ी उत्पन्न होने से होता है। फैट के ठीक प्रकार से अवशोषित न होने के कारण स्टूल का रंग मिट्टी जैसा होता है। नाउ मूविंग टू